नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज है संडे, तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज के इस वीडियो में जनवरी से लेकर जून तक के जितने भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं उनका हम लोग आज रिवीजन करेंगे। और आज शाम को जून महीने तक का, पूरे जून महीने का महत्वपूर्ण करंट अफेयर का रिवीजन आज हम लोग कर लेंगे। यानी संडे को हमारी रिवीजन क्लास चलती है, डेली करंट अफेयर की क्लास मैं नहीं लेता हूं, क्योंकि आपका जितना आप सबसे अच्छी चीज क्या है कि जितना आप नया पढ़ने से ज्यादा अच्छा है कि आपने जो अभी तक पढ़ रखा है उसका कम से कम आप लोग रिवीजन करते रहे, वो आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो इसी क्रम में संडे को हम लोग रिवीजन करते हैं, उसके बाद से मंडे टू सैटरडे हम लोग डेली करंट अफेयर को देखते हैं। ठीक है, तो आज के महत्वपूर्ण नियुक्तियों में हमारा पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो यह ऑप्शन ए हमारा राजीव कुमार, ऑप्शन बी हमारा विवेक कुमार, ऑप्शन सी हमारा संजीव कुमार सिंगला और ऑप्शन डी हमारा अमितेश शाह। तो यह किसे नियुक्त किया गया है, तो याद रखिएगा विवेक कुमार को नियुक्त किया गया है, आप इसे याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर कौन बनी है। तो यह अभिलाषा बराक बनी है, आप इसे भी याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए है हमारा न्यायमूर्ति एस शिंदे, ऑप्शन बी हमारा न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा, ऑप्शन सी हमारा न्यायमूर्ति विपिन सांधी और ऑप्शन डी हमारा न्यायमूर्ति रश्मि एम छाया। तो याद रखिएगा कि नया दिल्ली उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है, तो न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा को नियुक्त किया गया है। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने किस आईपीएस अधिकारी को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो यह किसे नियुक्त किया गया है, तो यह दिनकर गुप्ता को नियुक्त किया गया है, आप इसे याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में रा के प्रमुख के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा रा के प्रमुख के रूप में फिर से सामंत कुमार गोयल को नियुक्त किया गया है। और तपन कुमार डेका कौन है, तो तपन कुमार डेका जो है वो आईबी के नया निदेशक है, आप इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, यानी हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। अभी मैंने बताया तपन कुमार डेका को नियुक्त किया गया है। सामंत कुमार गोयल कौन है, तो ये रा के हैं, आप इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे भारतीय ओलंपिक संघ का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो यह किसे नियुक्त किया गया है, तो ये हमें नियुक्त किया गया है अनिल खन्ना को, आप इसे भी याद रखिएगा। ये सारी नियुक्तियां आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इससे एक से दो प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, तो आप इसे एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। इन सभी का पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल कृष्णा एकेडमी ऑफिशियल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए हमारा सामंत कुमार गोयल, ये तो रा के हैं। तपन कुमार डेका ये आईबी के नया निदेशक हैं और अनिल खल्ला को ओलंपिक संघ का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो बचे कौन, परमेश्वरन अय्यर। तो परमेश्वरन अय्यर को नीति आयोग का नया सीईओ नियुक्त किया गया है, आप इसे भी याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो यह किसे नियुक्त किया गया है, तो नितिन गुप्ता को नियुक्त किया गया, आप इसे भी याद रखेंगे। ठीक, उसी तरीके से हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। तो यह कौन बनी है, तो लिसा स्टालेकर बनी है। ये सभी दोस्तों मैंने आपको डेली करंट अफेयर की क्लास में कराया है, बस यहाँ पे मैं रिवीजन कराने के लिए ये पूरा एक साथ नियुक्तियों को लेकर आया हूँ जो जितने भी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपसे नियुक्तियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो लिसा स्टालेकर है ये कहाँ की हैं, तो ये ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं, आप इसे भी याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड यानी कि एनएसआईसी के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यह किसे नियुक्त किया गया है, तो पी उदय कुमार को नियुक्त किया गया है, आप इसे याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस देश में भारत की राजदूत रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र में
देश का अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है तो यह किस देश की हैं, तो भूटान की हैं, आप इसे भी याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को पेंटागन के एक शीर्ष पद के लिए नामित किया गया है, तो इनका नाम है राधा अयंगर प्लम्ब। क्या नाम है इनका, तो राधा अयंगर प्लम्ब को राष्ट्रपति जो बाइडेन ने, अमेरिका के जो राष्ट्रपति जो बाइडेन है, उन्होंने पेंटागन के एक शीर्ष पद पर नामित किया है, आप इसे भी याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय प्रेस परिषद यानी कि पीसीआई के अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है, तो ये रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया है, आप इसे भी याद रखेंगे। ठीक है। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आरती प्रभाकर को किस देश के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, तो यह किसे नियुक्त किया गया है, तो अमेरिका के देश के लिए, अमेरिकी देश के लिए नियुक्त किया गया है, आप इसे भी याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसे हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव नियुक्त किया गया है, तो यह किसे नियुक्त किया गया है, तो रबाब फातिमा को नियुक्त किया गया है, आप इसे भी याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने अपने प्रौद्योगिकी राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, तो यह किसे नियुक्त किया गया है, तो अमनदीप सिंह गिल को नियुक्त किया गया है, आप इसे भी याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने आर सुब्रमण्य कुमार को किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया, तो यह आरबीएल बैंक के रूप में नियुक्त किया गया, आप इन्हें भी याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ के एशिया एवं प्रशांत विभाग के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो यह किससे नियुक्त किया गया है, तो कृष्णा श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया है, आप इसे भी याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल एसडीजी पायनियर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय निम्न में से कौन से बने हैं, तो रामकृष्ण मुक्काविल्ली। क्या नाम है इनका, तो रामकृष्ण मुक्काविल्ली ग्लोबल एसडीजी पायनियर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने लास्ट में इसका आंसर भी दे रखा है। ये इसलिए ऐसा मैंने किया है क्योंकि जो आपको पीडीएफ मिले, तो अगर आप कुछ कोई नियुक्तियां अगर भूल रहे हो तो आप नीचे का आंसर देख के समझ जाएं। ठीक है। तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहां से आप इस चीज को रिवाइज कर लीजिएगा बार बार। उसी तरीके से कुछ और महत्वपूर्ण नियुक्तियों को हम लोग देख लेते हैं कि भारतीय नौसेना प्रमुख कौन बने हैं, तो यह एडमिरल आर हरि कुमार बने हैं। उसी तरीके से भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन बने हैं, तो एयर मार्शल वी आर चौधरी बने हैं, आप इसे भी याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारा अगला इंपॉर्टेंट नियुक्ति है कि भारतीय सेना के प्रमुख कौन बने हैं, तो जनरल मनोज पांडे बने हैं, इन्हें भी याद रखिएगा। ठीक है। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन बने हैं, तो शीलवर्धन सिंह बने हैं, आप इन्हें भी याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक कौन है, तो यह संजय अरोड़ा है, आप इसे भी याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन बने हैं, तो यह बने कुलदीप सिंह, आप इन्हें भी याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारा अगला इंपॉर्टेंट नियुक्ति है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड महानिदेशक कौन बने हैं, तो एम गणपति बने हैं, आप इन्हें भी याद रखेंगे। ये सारी नियुक्तियां आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका पीडीएफ निकलवा के आप लोग 4 से 5 बार कम से कम इसका रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। बाकी मैं डेली क्लासेस में रिवीजन तो कराता ही रहता हूँ। असम राइफल के महानिदेशक कौन बने हैं, तो यह बने हैं प्रदीप चंद्रन नायर, आप इन्हें भी याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो एम जगदीश कुमार को नियुक्त किया गया है, आप इन्हें भी याद रखेंगे। ठीक है। उसी तरीके से हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसे कश्मीर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है, तो नीलोफर खान को नियुक्त किया गया है, आप इसे भी याद रखिएगा। कहाँ का कुलपति नियुक्त किया गया है, तो कश्मीर विश्वविद्यालय का, आप इसे याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि जेएनयू विश्वविद्यालय की
पहली महिला कुलपति किसे बनाया गया है? तो इनका नाम है शांति श्री धूलपड़ी पंडित को आप इन्हें भी याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत चौथे स्थान पर है, तो 150वें स्थान पे है। हाल ही में बीडेम संस्था द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत चौथे स्थान पे है, तो 93वें स्थान पे है। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पे है? तो 79वें स्थान पे, आप इसे भी याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में यूएन में भारत की अगली अस्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो रुचिरा कंबोज को नियुक्त किया गया है, आप इन्हें भी याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल में चुना गया है? तो अरविंद कृष्णा को चुना गया है, आप इन्हें भी याद रखेंगे। और उसी तरीके से हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने वायुसेना के महानिदेशक का कार्यभार संभाला है? तो यह किसने संभाला है? तो संजीव कपूर ने संभाला है, आप इन्हें भी याद रखेंगे। और उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे नए सूचना प्रौद्योगिकी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया अलकेश कुमार शर्मा को, आप इन्हें भी याद रखिएगा। ठीक, उसी तरीके से हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पुरुषों के टेस्ट क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन बनी है? तो इनका नाम है क्लेयर पोलो साकला। इनका नाम क्या है? तो क्लेयर पोलो साकला ये पहली ऐसी महिला हैं जिन्होंने पुरुषों के टेस्ट क्रिकेट में अंपायरिंग की है। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यह किससे नियुक्त किया गया है? तो हर्षवंती विष्ट को नियुक्त किया गया, आप इन्हें भी याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे सेबी की पहली महिला प्रमुख बनाया गया है? तो यह किसे बनाया गया है? तो माधुरी पुरी बुच को बनाया गया है, आप इन्हें भी याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारा आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि किसे तेल और प्राकृतिक गैस निगम की पहली महिला प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो अलका मित्तल को नियुक्त किया गया है, आप इन्हें भी याद रखेंगे। और उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसे हज समिति का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है एपी अब्दुल्ला कुट्टी को। तो दोस्तों ये थे जनवरी से लेके जून तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, मतलब महत्वपूर्ण नियुक्तियां, और इससे आपके 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में डायरेक्ट आएगा, तो आप इसको एकदम याद कर लीजिएगा। 4-5 बार देखेंगे, क्योंकि मैंने डेली करंट अफेयर की क्लासेस में इसका बहुत बार रिवीजन कराया है। तो अगर आप एक साथ इकट्ठे देख लेंगे या इन सभी का PDF निकलवा कर रख लेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगा आपको इन सारी नियुक्तियों को याद करने में। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण नियुक्तियों से संबंधित आज का वीडियो। मिलते हैं आज के शाम के वीडियो में। आज के शाम के वीडियो में मैं पूरे जून महीने का महत्वपूर्ण करंट अफेयर का रिवीजन करा दूंगा आप लोगों का। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।